क्लास 9th और सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। हमारा आज सेकंड लेसन चलेगा द साउंड ऑफ म्यूजिक। और इस लेसन के जो राइटर हैं वो डिबरो कावले हैं। हम देखते हैं अबाउट द लेसन। सबसे पहले दिस इज ए लेसन गिविंग इंस्पिरेशन टू दोज हु आर फिजिकली हैंडीकैप्टेड। दिस इज ए लेसन, यह एक लेसन है उन लोगों को प्रेरणा देने के लिए, उन लोगों को प्रेरणा देने वाला जो कि शारीरिक रूप से विकलांग हैं। इन दिस लेसन द ऑथर हैज शोन हाउ handicapped persons are to face trouble and difficulties in their life। इस लेसन में द ऑथर हैज शोन, लेखक ने प्रदर्शित किया है, लेखक ने दिखाया है कि किस प्रकार से जो विकलांग लोग होते हैं वे अपने जीवन में किस प्रकार की मुसीबतों का, किस प्रकार की परेशानियों का और मुश्किलों का सामना करते हैं। Most of them make a compromise with their destiny। और उनमें से अधिकांश तो अपने भाग्य के साथ, डिस्टनी मीन्स भाग्य होता है, समझौता कर लेते हैं। कंप्रोमाइज मीन्स होता है समझौता करना। दे एक्सेप्ट देयर हैंडीकैप्टेड लाइफ, और वे अपने विकलांगता के जीवन को स्वीकार कर लेते हैं। एंड टेक टू बेगिंग और सम अदर लॉलेस एक्टिविटीज़, और वे भीख मांगना शुरू कर देते हैं या दूसरे गैरकानूनी कार्यों में संलिप्त हो जाते हैं। बट सम पर्सन्स बीइंग हैंडीकैप्टेड डू नॉट गिव टू इट, किंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि विकलांग होने के बावजूद भी हार नहीं मानते। दे स्ट्रगल हार्ड, वे कठिन परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं। स्ट्रगल मीन्स संघर्ष होता है। दे फाइट इट हार्ड एंड राइज देमसेल्व्स टू ए हाई पोजीशन इन लाइफ, वे कठिन संघर्ष करते हैं और अपने आप को जीवन में बहुत ही ऊंचे स्थान तक उठा ले जाते हैं। पोजीशन का अभिप्राय स्थिति से होगा। टू देम हैंडीकैप्टेड लाइफ इज नॉट ए कर्स बट ए बोन, और उन लोगों के लिए जो हैंडीकैप्टेड लाइफ होता है, जो विकलांगता का जीवन होता है, वह अभिशाप नहीं होता है, श्राप नहीं होता है, बल्कि एक वरदान होता है। कर्स माने अभिशाप होता है और बोन मीन्स वरदान होता है। ए स्मॉल गर्ल ऑफ 11 इवलियन ग्रेनाई गेट्स हर हियरिंग कैपेसिटी टोटली किल्ड। एक छोटी लड़की जो कि 11 साल की थी, इलवेन ग्रेनाई नाम की, वह पूर्ण रूप से अपने सुनने की अक्षमता को खो देती है। कैपेसिटी मीन्स अक्षमता होता है, टोटली पूर्ण रूप से। बट शी डज नॉट गिव टू इट, किंतु वह हार नहीं मानती। शी स्ट्रगल्स हार्ड एक्टिविटीज़ एंड लर्न्स द म्यूजिक, और वह कार्यों में कठिन संघर्ष करती है और संगीत को सीख लेती है। शी बिकम्स द मोस्ट सेंसेशनल म्यूजिक स्टार इन द वर्ल्ड, और वह संसार में सबसे ज़्यादा संवेदनशील, सेंसेशनल या सनसनीखेज के लिए भी हम सेंसेशनल का प्रयोग करते हैं, वह सबसे ज़्यादा संवेदनशील या सनसनीखेज म्यूजिक स्टार बन जाती है संसार में। शी बिकम्स ए फिगर ऑफ इंस्पिरेशन फॉर डिसेबल्ड पीपल, और वह जो अपंग व्यक्ति होते हैं उनके लिए प्रेरणा का एक स्रोत बन जाती है। ये अबाउट द लेसन था। अब हम लेसन को देखते हैं एक बार। रश आवर क्राउड जो स्टिल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। भारी भीड़ धक्का मुक्की कर रही थी भूमिगत प्लेटफार्म पर, जो ज़मीन के नीचे प्लेटफार्म होते हैं उस पर अपनी स्थिति को प्राप्त करने के लिए भारी भीड़ धक्का मुक्की कर रही थी, यानी कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी।
ए स्लाइट गर्ल, एक छोटी सी लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो कि अपनी 17 साल की उम्र से भी छोटी दिखाई दे रही थी, was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. She was nervous. वह नर्वस थी किंतु वह उत्साहित भी थी। जैसा ही उसने आती हुई रेलगाड़ी की कंपन को सुना, पहुंचने वाली रेलगाड़ी की कंपन को सुना बल्कि महसूस किया, फील्ड, सुन तो सकती नहीं थी, बारी थी, महसूस किया, फील्ड। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, और यह उसका पहला दिन था रॉयल एकेडमी, प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में, जो कि लंदन में स्थित थी। एंड डाउंटिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश, और काफ़ी भयावह होता है एक छोटी उम्र के बच्चे के लिए, फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फार्म, जो कि स्कॉटलैंड के फार्म से आया हो, उसके लिए और भी ज़्यादा भयावह होता है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट। बट दिस किंतु यह आकांक्षी, किसी इच्छा को लिए हुए के लिए प्रयोग करते हैं, संगीतक, किंतु यह आकांक्षी संगीतक ने, इस आकांक्षी संगीतक ने फेस्ड ए बिगर चैलेंज, एक कहीं ज़्यादा बड़े चुनौती को स्वीकार किया, का सामना किया, बल्कि फेस में सामना करना होता है, और लोगों से अधिक चुनौती का सामना किया। सी वॉज प्रोफाउंडली डीप, क्योंकि वह गहन रूप से, जब प्रोफाउंडली का प्रयोग यहाँ पर हम पूर्ण रूप से के लिए करेंगे, वह पूर्ण रूप से बघीर थी, बहरी थी, सुन नहीं सकती थी। सेकंड देखते हैं। एविलियन गैरनाई लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, और जो गैरनाई एविलियन गैरनाई का बहरापन था, सुनने की क्षमता का लॉस था, वह धीरे धीरे हुआ था। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माताजी याद करती है, नोटिसिंग, गौर करते हुए, समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एविलियन वाज वेटिंग फॉर प्ले द पियानो। उसकी माताजी याद करती है, कुछ गौर करते हुए, कि उस समय कुछ गलत हुआ जब वह 8 साल की थी। 8 साल की एविलियन इंतज़ार कर रही थी पियानो को बजाने का, पियानो बजाने का 8 साल की उम्र में इंतज़ार कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव, उन्होंने उसका नाम पुकारा किंतु वह हिली भी नहीं। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैड नॉट हर्ड, और मैंने अचानक ही महसूस किया कि उसने सुना नहीं। सेज इसाबेल गरनई कहते हैं, फॉर क्वाइट ए व्हाइल एविलियन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीपनेस। फॉर क्वाइट ए व्हाइल है ना, कुछ समय तक तो एविलियन प्रयास करती रही अपने बहरेपन को, अपनी बगीरता को छुपाने का प्रयास कर, जो उसकी बढ़ती हुई बगीरता थी, बढ़ता हुआ बहरापन था, उसको छुपाने का वह प्रयास करती रही। कौंसल मीन्स छुपाना होता है, मैनेज मीन्स वैसे प्रबंध करना होता है, डीपनेस बहरापन। फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने साथियों से, अपने मित्रों से और अध्यापकों से। बट बाय द टाइम शी वाज 11 हर मार्क्स हैड डिट्रोनोइड and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. But by the time she was 11, किंतु उस समय तक जब वह 11 वर्ष की हुई, her marks had deteriorated, तो उसके जो मार्क्स थे, उसके जो नंबर थे, वे कम आए, बहुत ज़्यादा कम आए।
एंड हर हेड मिस्ट्रेस, और जो उसकी अध्यापिका थी, उसने आग्रह किया उसके माता पिता से कि वह उसको किसी विशेषज्ञ को दिखाए, किसी स्पेशलिस्ट को दिखाए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवरली impaired as a result of gradual nerve damage. It was then discovered. फिर इसका पता चला दैट हर हियरिंग, कि उसकी जो सुनने की क्षमता, जो उसका सुनना था, वाज सीवरली इम्पेयर्ड, कि वह बहुत बुरी तरह से कमज़ोर हो गया था। उसकी जो सुनने की क्षमता थी वह बहुत बुरी तरह से कमज़ोर हो गई थी। एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, धीरे धीरे उसके तंतुओं के नुकसान के कारण, जो तंतु नष्ट हुए थे उसके कारण उसकी जो सुनने की क्षमता थी वह भी कमज़ोर हो गई थी। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, और उन्हें सलाह दी गई कि उसको जो सुनने में सहायता करने वाला सामान है, यंत्र या एड्स है, उसका प्रबंध कर दिया जाए, उसको प्रदान कर दिए जाए। एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डीफ, और बधिरों के स्कूल में उसको भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, और अचानक ही सब कुछ काला काला दिखाई देने लगा, अंधेरा दिखाई देने लगा। सेज एवलियन, एवलियन कहती है। बट एवलियन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, किंतु एवलियन हार मानने वाली नहीं थी। शी वाज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। शी वाज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल, और वह एक सामान्य जीवन जीने के लिए दृढ़ संकल्प थी, और उसने अपने आप को संगीत की रुचि में लगा दिया। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा, और उसने निश्चय किया कि वह भी उसको बजाना चाहती है, उसको भी बजाना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट परक्यूशनिस्ट रॉन फैब्रिस स्पॉटेड हर पोटेंशियल। बहुत सारे लोगों ने, या बहुत सारे अध्यापकों ने, टीचर्स ने उसको हतोत्साहित किया। बट द परक्यूशनिस्ट, किंतु जो तबला बजाने वाला या ढोलक बजाने वाला रॉन फैब्रिक्स था, उसने उसकी अक्षमता को पहचाना। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स, और उसने दो बड़े बड़े ढोल बजाने शुरू कर दिए। टू डिफरेंट टोन नोट्स, अलग अलग लय में, अलग अलग ताल में उसने दो बड़े ढोलों को बजाना शुरू कर दिया। आज बस इतना ही।